अंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय च दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका ऋषि सर और आज फिर से हम लोग आमने सामने हैं एक नए क्लास के साथ। अंतिम प्रहार आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कुछ खास होने वाला है। बहुत कम दिन, उंगलियों पर गिनने भर के दिन बचे हैं। आप आज 17 तारीख को खड़े हो, आपको 24 तारीख का आपका पेपर है 2 बजे। आज के अभी 10 बज रहे हैं, अब के ठीक 4 घंटे बाद आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो समय तो नहीं है, अब देर नहीं कीजिए केशव, अवसेर नहीं कीजिए केशव, धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम शुरू हो जाने दे। अंतिम प्रहार आपके बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। प्यारे साथियों, यह क्लास आपके लिए बहुत खास होने वाली है। मुझे पता है, मैं भी अपने एग्जाम टाइम पर स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता, महीने में टॉपर बनने के सपने देखता था, लेकिन मेरे पास वे बेहतरीन शिक्षक नहीं थे जो अपने सबसे बेहतर कंटेंट को यूट्यूब पर पढ़ा सकते। तब ऑफलाइन क्लासेस का दबदबा था। मास्टर एक इनका उपन्यास है चंद्रगुप्त, उसमें ऐसा माहौल बनाया गया है कि चाणक्य चंद्रगुप्त को पढ़ा रहे हैं कुटिया में बिठा के और सिकंदर प्रवेश करता है, तो उसका नाम अलक्षेंद्र है। तो चाणक्य कहते हैं, सावधान अलक्षेंद्र, भारत का भविष्य पढ़ रहा है। क्या लाइन है, मतलब अद्भुत लेखन है इनका। अब हम आ जाते हैं साहित्यिक परिचय पर। बेटा, गद्य के कितने साहित्यिक परिचय मैंने तुमको बताए? गद्य के कितने साहित्यिक परिचय बताए? ध्यान दे लो, ध्यान दे लो बेटा, एक बहुत जरूरी बात तुमको बताने जा रहा हूं। मैंने तुमसे कहा कि ये 50 एमसीक्यू कर लो, 50 करा दिए। एक और बात, जो लोग सोचते हैं सिलेबस नहीं कवर हुआ, क्या करेंगे? ये सारी क्लास ले चुका हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी तुमको। गद्य का विकास के 200 एमसीक्यू, काव्य का विकास, पूरा महत्वपूर्ण गद्यांश, लिखने का सही तरीका, साहित्यिक परिचय, संपूर्ण दिग्दर्शिका, पूरी संस्कृत की किताब, उसके बाद पूरी कहानी तुम्हारी चारों, पंचलाइट, बहादुर, लाठी, ध्रुव यात्रा, पूरा निबंध, मॉडल पेपर, कैसे पेपर आता है, सॉल्व कैसे किया जाता है, संपूर्ण रिवीजन तुम्हारी हिंदी का 2 पार्ट में, ये दोनों मिलाकर संपूर्ण रिवीजन है। सबकी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने तुमको यही नहीं अभी और सुनिए, मैंने तुमको कॉपी भी लिखना सिखाया है, तो वो सारी चीजें तुम तैयार कर लेना। और मैंने तुमको साहित्यिक परिचय कितने बताए जरा मुझे बता दो, एक बार कमेंट करके मुझे बताओ जरा, साहित्यिक परिचय मैंने तुमको कितने बताए हैं? साहित्यिक परिचय कितने बताए हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बता दो जरा। पीडीएफ दे दूं? चलो 10,000 पहुंचा दो, लाइव की संख्या पीडीएफ तुम्हारी। 10,000 बच्चों को जोड़ो तुम लोग शेयर करके, पीडीएफ तुम्हारी। पिछली बार भी मैंने कहा था 10,000 लाइव आ जाएंगे तो पीडीएफ मैं दे दूंगा। 10,000 लाइव आ जाएंगे, पीडीएफ मैं तुम्हें दे दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो तुम्हारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। मैंने तुमको बताया था कि 4 गद्य के और 5 काव्य के याद कर लेना, और साथ में यह भी कहा था कि अगर इसमें से नहीं आया तो अगले साल तुम मेरा चेहरा पढ़ाता हुआ नहीं देखोगे, फांसी वांसी पर नहीं लटकूंगा। देखो साहब, बात एक दिन मैं देख रहा था, एक क्लास भाई साहब उसने लगाया कि अगर पेपर में नहीं फंसा तो जिंदा जला देना। नहीं भाई, मुझे बहुत जीना, मैं 200 साल जीना चाहता हूं। आई एम नॉट गोइंग टू प्ले दैट गेम, मैं नहीं अपने आप को जलाने वाला हूं, ठीक है? लेकिन आएगा, प्रोबेबिलिटी है बेटा, प्रोबेबिलिटी है। कैसे? 3 आते हैं तुम्हारे पेपर में, तुम्हारे 3 दिए जाते हैं कि 3 में से कोई एक लिखना है। तुम्हारे सिलेबस में चैप्टर है 6, अब मैंने तुमको कह दिया कि 4 तैयार कर लो। मैंने छोड़े कितने? 2। अब मान लो यही छोड़े वाले 2 पूछ लिए, तब भी एक जो आएगा वो इनमें से कोई होगा, कंफर्म। ऐसे ही काव्य में चैप्टर है 7, मैंने तुमसे कहा 5 तैयार कर लो। मैंने तुमसे कितना कहा? 2 छोड़ने के लिए। अगर यही 2 ठीक से आ गए, तब भी इन 5 में से एक तुम्हारा फंस जाएगा। यह प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता। मैथ जिन्होंने पढ़ी है वो इस तरह से तैयार करते हैं। चलो आओ, तुमको 4 इंपॉर्टेंट बता देता हूं। 4 इंपॉर्टेंट मैसेज क्या आ रहा है भाई? 4 इंपॉर्टेंट तुमको बता देता हूं। क्या 10,000 लाइक आज का टारगेट है बेटा? 10,000 लाइक आज का टारगेट है। सभी लोग ध्यान दो, 10,000 लाइक। अभी 5500 पे हो तुम लोग। और मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए, लाइव 10,000 पीडीएफ चाहिए तो क्लास खत्म होने से पहले पीडीएफ मिल जाएगी, वादा करता हूं मैं तुमसे, ठीक है? चलो चलो, तो 4 देखते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल, पहले पाठ का हर गद्य का पहला और काव्य का पहला साहित्यिक परिचय जरूर तैयार करना। मैंने तुम्हें ट्रिक बताई है कि संक्षिप्त परिचय प्लस साहित्य में योगदान बराबर साहित्यिक परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल, जन्म मेरठ उत्तर प्रदेश, जन्म मृत्यु 7 अगस्त 1904, 27 जुलाई 1967, पिता श्री विष्णु अग्रवाल, माता श्रीमती सीता देवी अग्रवाल, शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, शैली विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक, भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली, प्रमुख रचनाएं पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माताभूमि, वाग्धारा। आप चाहो तो रचनाएं अलग से भी लिख सकते हो। मैंने आपसे कितना 5 से 6 रचना लिखने के लिए कहा है। आप चाहो तो रचनाएं अलग से भी लिख सकते हो मेरे बच्चे। देखते हैं, भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास की ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर अग्रवाल की स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट
स्क्रीनशॉट ले लो या फिर 10,000 प्लस लाइव, जो चाहो तुम, पीडीएफ तुम्हारी। मैं पूरी रात की मेहनत तुरंत 1 सेकंड में तुम्हें दे दूंगा। आई लव यू बेटा, आई लव यू, आई लव यू। पीडीएफ मिलेगा कहां, पहले 10,000 लाइव पहुंचाओ फिर बताता हूं ना तुमको। ये बड़ा बिल्कुल भी नहीं है, टोटल तुम्हारा 100 शब्द लिख जाएगा, बिल्कुल बड़ा नहीं है। देख लो 40 से 50 शब्द इसके हो जाएंगे और 50 से 60 शब्द ये हैं। ये तुम्हारा टोटल 100-110 शब्द बनेगा जाकर के, बिल्कुल गारंटी लेता हूं। अगला किसका है? अगला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दोनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 4 जीवन परिचय दे रहा हूं तुमको, 2 गद्य का 2 पद्य का। गला सूख रहा है। वैसे मैं तुमको कितने बता चुका हूं, इतने इंपॉर्टेंट बता चुका हूं, ये बात ध्यान रखना, इतने इंपॉर्टेंट बता चुका हूं। और मैं इसको बताते हुए बार बार एक बात, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो आप वहां पर मैं लाइव आता रहूंगा बीच बीच में और क्लास के बारे में अपडेट देता रहूंगा। तो मान लो किसी वजह से तुम्हारी अपडेट नहीं रह जाती, नहीं मिलती है, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। 21, 22, 23 तीनों में पढ़कर टॉपर बन सकते हो। मैं सारे विषय की बात नहीं कर रहा, सारे विषय की बात नहीं कर रहा, लेकिन 21, 22 और 23 इन 3 दिनों में जो हिंदी की क्लास देखेगा, मैं गारंटी लेता हूं कि वो 95+% ला सकता है, 95+% ला सकता है। ध्यान रखना, क्योंकि पूरी हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं मैं, तो तुम्हें 100% की पढ़ाऊंगा। तुम जितना पढ़ पाओ, जितना समझ पाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म स्थान बलिया जिले का दुबे का छपरा गांव। जन्म एवं मृत्यु सन 1907-1969। पिता अनमोल द्विवेदी, माता ज्योतिषमती। शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि। भाषा शुद्ध परिमार्जित प्रौढ़ सरस खड़ी बोली। प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व। पुरस्कार पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, ये इनके पुरस्कार हैं, ये सारे हैं। सभी लोग सेशन को शेयर करते रहो और सेशन को लाइक करना मत भूलना बेटा। तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, देखो सामने तुम्हारे 9,000 पोल पर पोल है। और प्रकृति सुषमा लोक जीवन और समकालीन समस्याओं का मिला जुला स्वादन कराने में इनकी शैली अभिनव है। इनका उन्मुक्त व्यक्तित्व रह रहकर इनके निबंधों में विनोद की हिलोर उठाता चलता है। देश प्रेम और मानव प्रेम का व्यापक चित्र इनके साहित्य के पटल पर अंकित है। उनमें इतिहास, पुरातत्व, ज्योतिष, दर्शन और शास्त्रों का सुगम सार संग्रह है। आचार्य द्विवेदी की भाषा में संस्कृत के सक्षम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी शैलियों में विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, वर्णनात्मक आदि के रूप दिखाई पड़ते हैं। समझ रहे हो सभी लोग? दिखाई पड़ते हैं सभी लोग, इसको ध्यान से देख लो। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अयोध्या से हरियोध काव्य का पहला है बेटा, ये काव्य का पहला। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहो, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहो बेटा, स्क्रीनशॉट लेते रहो। हाँ, सोमेश सर का नया लुक बहुत फाड़ू था, उनको थोड़ा समाज में भौकाल बनाओ उनकी भी यार। सोमेश सर विद्याकुल को फॉलो करो। सोमेश सर विद्याकुल, सोमेश सर तुम्हारे महान टीचर अंग्रेजी के, कटप्पा बन के आ जाते हैं, ठीक है। बहुत अद्भुत आदमी है वो व्यक्ति, ठीक है। देखो बाल भी हटवा दे तो भी स्मार्ट लगता है, उसका लुक ऐसा है, ऋतिक रोशन का पिता लगता है सीधे, छोटा मोटा आदमी लगता ही नहीं है, ठीक है। जन्म 15 अप्रैल सन 1865। जन्म स्थान निजामाबाद आजमगढ़। पिता भोला सिंह उपाध्याय, माता रुक्मिणी देवी। शिक्षा स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान। भाषा ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली। शैली प्रबंध एवं मुक्तक। प्रमुख रचनाएं प्रिय प्रयास, चोखे चौपादे, चुपते चौपादे, वैदेही वनवास, रुक्मिणी परिणय। मृत्यु 6 मार्च 1947 ईस्वी। मृत्यु कब हुई? 6 मार्च 1947 ईस्वी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरियोध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक हैं। देश प्रेम और संस्कृति में आस्था, लोक मंगल की भावना इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसके लिखने पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ, ठीक। इसमें वर्णित कृष्ण चरित्र का आधार श्रीमद् भागवत महापुराण है। खड़ी बोली के महाकवियों में हरियोध जी का विशिष्ट स्थान है। खड़ी बोली से काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त करके, नवीन छंद विधान करके, राधा को लोक सेविका के रूप में प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी कवियों में विशिष्ट स्थान बना लिया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इनके संबंध में लिखा है, खड़ी बोली के उस काल के कवियों में पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की काव्य रस साधना विशेष महत्व की ठहरती है, ठीक है। सहृदयता और कवित्व के विचार से भी अग्रगण्य है। इनके समस्त पद औरों की तुलना में अधिक मधुर हैं, जो इनकी कवित्व शक्ति के परिचायक हैं। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त। जन्म देखते हैं 3 अगस्त सन 1886। जन्म स्थान चिरगांव झांसी। पिता सेठ रामचरण गुप्त। मुख्य रचनाएं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, सिद्धराज, ठीक है। शिक्षा घर पर ही प्राप्त हुई इनको। भाषा खड़ी बोली, सरल सुसंगठित, प्रसाद था ओजगण से युक्त। शैली उपदेशात्मक शैली, प्रबंधात्मक शैली, नीति शैली, वर्णनात्मक शैली। मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964। ये हो गया मैथिली शरण गुप्त का। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य के इतिहास में वह खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभ में ब्रज भाषा में काव्य सृजन किया और संस्कृत छंदों में अनेक अन्योक्तियां लिखी। राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक नैतिकता और मानवीय उत्थान के काव्य का उत्स है। उनकी कृतियों में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य बोलता है। वह मानववादी, नैतिक, सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता का प्रमुख स्वर है। भारत भारती में प्राचीन भारतीय संस्कृत का प्रेरणास्पद चित्रण हुआ है। इस रचना में व्यक्त स्वदेश प्रेम ही इनकी परवर्ती रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और नवीन राष्ट्रीय भावनाओं में परिणत हो गया है। इनकी कविता में आज की समस्याओं और विचारों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। गांधीवाद तथा कहीं कहीं आर्य समाज का प्रभाव भी उन पर पड़ता है। अपने काव्यों की कथावस्तु गुप्त जी ने आज के जीवन से न लेकर प्राचीन इतिहास व पुराणों से ली है। ये अतीत की गौरव गाथाओं को वर्तमान जीवन के लिए मानवतावादी एवं नैतिक प्रेरणा देने के उद्देश्य से ही अपनाते हैं, ठीक है। सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर लो। मैंने कहा 10,000 लाइक का टारगेट है आज, हमारे 10,000 प्लस लाइक का टारगेट है, करो उसको। बोर्ड परीक्षा के 5